नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पूनिया कहानी में बहुत बहुत स्वागत है। हम द्रौपदी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे उसने 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म निभाया, कैसे उसका विवाह हुआ। इस बारे में ये तो सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार एक पत्नी का एक से ज्यादा पति होना गलत है, लेकिन फिर भी ये प्राचीन काल में संभव हुआ, जो लोगों को हैरत में डालने वाला सवाल है। महाभारत की द्रौपदी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ, उनका विवाह 500 पांडवों के साथ कैसे हुआ, उन्होंने अपने 500 पांडवों के साथ पत्नी धर्म कैसे निभाया। द्रौपदी राजा द्रुपद के हवन कुंड से तब जन्मी जब वह अपने दुश्मन द्रोणाचार्य के वध के लिए पुत्र प्राप्ति का यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ के हवन कुंड की अग्नि से एक पुत्र तो जन्मा ही, साथ ही द्रौपदी का जन्म भी हुआ। द्रौपदी के स्वयंवर के बारे में तो हर कोई जानता है। द्रौपदी के पिता ने उसकी शादी के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें गोल गोल घूमती मछली की आंख भेदनी थी और शर्त यह रखी गई थी कि जो भी मछली की आंख में तीर मारेगा वो ही द्रौपदी से शादी रचाएगा। जिसके बाद बड़े बड़े राजाओं के पुत्रों ने ये काम करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। तब अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त को पूरा किया और द्रौपदी को अपनी पत्नी बना लिया। जिस समय द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, उस समय 5 पांडव अपनी मां कुंती के साथ अपनी पहचान छिपाकर ब्राह्मण वेश में रहा करते थे और भिक्षा मांगकर अपनी जीविका चलाते थे। पांडव जितनी भी भिक्षा मांग कर लाते, उसे अपनी मां कुंती के सामने रख दिया करते। मां कुंती भिक्षा को 5 भाइयों में एक जैसी बांट दिया करती। जब अर्जुन द्रौपदी को लेकर घर आए तो उन्होंने दरवाजे से ही देवी कुंती से कहा कि देखो माँ, आज हम लोग आपके लिए क्या लेकर आए हैं। कुंती घर के कामों में इतनी ज्यादा व्यस्त थी कि उन्होंने अर्जुन से कहा कि 500 भाई आपस में बांट लो। पांडव भाई और उसकी माता कुंती के सत्यवादी होने के बारे में हर कोई जानता है। वे 500 भाई माँ के हर आदेश का पालन करना अपना धर्म समझते थे। माँ के इस आदेश के बाद 500 भाई उलझन में पड़ गए, लेकिन जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो वे खुद आश्चर्य में पड़ गई और सोचने लगी कि ये मैंने क्या कह दिया। परेशान होकर उन्होंने अपने पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे द्रौपदी का कोई अनर्थ भी न हो और मेरे मुंह से निकली बात भी झूठी न हो। युधिष्ठिर भी इस समस्या को नहीं सुलझा पाए और हार मान गए। जब ये बात राजा द्रुपद को पता लगी, वे भी परेशान हो गए। उन्होंने अपनी सभा में बैठे भगवान कृष्ण और महर्षि व्यास से इस बात का जिक्र किया। पर महर्षि व्यास ने उन्हें बताया कि द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म में भगवान शंकर ने ऐसा वरदान दिया था। भगवान शंकर के उसी वरदान की वजह से ये समस्या आई है। महर्षि व्यास के समझाने पर राजा द्रुपद अपनी बेटी द्रौपदी का 500 पांडवों के साथ विवाह करने को राजी हो गए थे। तो इसके बाद सबसे पहले उनका विवाह सबसे बड़े युधिष्ठिर के साथ किया और उस रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ ही कक्ष में अपना पत्नी धर्म निभाया। अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ। इस रात द्रौपदी ने भीम के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। इसी तरह अगले दिन अर्जुन, नकुल और फिर सहदेव के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ और इन तीनों के साथ ही द्रौपदी ने हर एक दिन अपना पत्नी धर्म निभाया। वाली बात यह है कि एक पति के साथ पत्नी धर्म निभाने के बाद उसने अपने दूसरे पतियों के साथ अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया होगा, इसके पीछे भी भगवान शिव का ही वरदान था। जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था, तब वे भी ये भी जानते थे कि एक पत्नी के साथ पत्नी धर्म निभाने के बाद बाकी पतियों के साथ ये धर्म निभाना असंभव है। इसलिए उन्होंने द्रौपदी को ये वरदान भी दिया कि वे रोजाना कन्या भाव यानी कौमार्य को प्राप्त कर लेंगी। द्रौपदी अपने 500 पतियों को कन्या भाव में प्राप्त हुई थी। तब द्रौपदी को पुत्र की लालसा हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने ये सुझाव दिया कि हर साल वे किसी एक ही पांडव के साथ समय व्यतीत करे। जिस समय वे अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ हो तो उसके कक्ष में कोई और पांडव प्रवेश न करे। इस प्रकार द्रौपदी ने अपने 500 पतियों के साथ अपना धर्म निभाते अपना जीवन